कैपरी का फ्रंट पार्ट चौड़ाई में कम और बैक चौड़ाई में ज़्यादा रखने के लिए ऐसे कपड़े में से कटिंग कैसे करें जिसकी चौड़ाई तो ज़्यादा होती है लेकिन लंबाई बहुत कम होती है। इस मसले को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इतना सिंपल और आसान तरीका इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये जो फैब्रिक मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल चौड़ाई जो है 35 इंच है, जबकि मुझे इसकी लेंथ 35 की बजाय 41 तक चाहिए, क्योंकि मैंने इसे फोल्डिंग के लिए भी रखना है, ऊपर से नेफे के लिए, और नीचे से मैंने इसे शलवार का पांचा फोल्ड करने के लिए भी, कैपरी के पांचे फोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो इस तरह कुछ मैंने कपड़े को लंबाई में इसकी ओपन साइड से देख सकते हैं कि ओपन साइड मेरी तरफ है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट करके रख दिया है। तो इसके बाद मैं इसकी दोबारा से लेंथ करूँगी और इसका जो तिरछापन है, जो आड़ आ रही होती है, वो हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 38 पूरी चाहिए, लेकिन मैंने 2 इंच इसका एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर से इलास्टिक फोल्ड करनी है और नीचे से पांचा भी फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है और इससे मेजरमेंट करने के बाद मैं निशान लगा दूंगी, और ऊपर से भी जितना कि मुझे चाहिए उसका भी मैंने 40 इंच पर निशान लगा। कैपरी पैंट में अच्छी शेप देने के लिए जो खुला हुआ पॉइंट है, वहाँ से हमने 1.5 इंच, जो कि यहाँ से ये जो खुला पॉइंट है, यहाँ से आप 1.5 इंच, अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ओपन साइड से कटिंग कर सकती हैं। तिरछी कटिंग ऊपर नेफे वाली साइड से आप बिल्कुल कम जाएंगी, तिरछा इस तरह से कुछ आप कटिंग करेंगी मार करके। नीचे जो पांचे वाली साइड है, वहाँ से आपने 2 इंच या 1.5 इंच छोड़ देना है, और ऊपर से इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है पांचे की तरफ आके। तो यहाँ से आपकी कैपरी की शेप बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा और पहने हुए भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मेरी जो बिगनर्स हैं, उनको तो इस कपड़े को स्टिच करने में कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोई भी पॉइंट मत मिस कीजिएगा। तो मुझे इसकी थाई जो है 16 इंच चाहिए, लेकिन मैंने ऊपर से इलास्टिक वाली जगह से 14 इंच रखी है, 2 इंच कम कर दिया, इसलिए क्योंकि अगर हम 16 इंच अगर हमें नीचे से चाहिए, तो ऊपर से अगर हम इतना रखेंगे तो हमें ऊपर से झोल पड़ जाएगा। तो वो झोल कम करने के लिए 2 इंच का हमें डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो इसके आसन की जो लंबाई थी, तो वो भी 14 इंच थी, लेकिन उसका हमने इलास्टिक लगाने के लिए लगा के तो इसको हमने 17 इंच कर दिया है, 16 इंच की बजाय 17 इंच। तो अगर आप यहाँ से चाहें तो इसकी शेप एल शेप में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो तिरछी शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी तिरछी शेप दूंगी, जो यकीनन आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो इससे नीचे से पांचा जो हमें चाहिए वो 8 इंच तैयार चाहिए, लेकिन मैंने 9 इंच लगाना है, क्योंकि इसमें हमने सिलाई के लिए भी छोड़ना है। तो 9.5 इंच की मदद से यहाँ पे निशान मार करके इसकी भी हम कटिंग करेंगे और इसका निशान कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो अगर आपके पास वो स्केल जो टेलर इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो अगर चाहे तो इसकी मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर इससे निशान लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त शेप आएगी और बहुत ही खूबसूरत लुक लगेगी आपकी कैपरी की। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज कैपरी की मैं आपको कटिंग और उसकी मेजरमेंट बता रही हूँ, बाकी आप जो नाप रखेंगी उसके मुताबिक लेंगी। तो इस तरह से मैंने ये एक पार्ट इसका जो कि चौड़ाई में कम होता है वो मैंने कर लिया था। अब इसके दूसरे पार्ट की जिसकी चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ा कितना आसानी से हमारे पास बच गया। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं रखूँगी, इसको आगे की तरफ फोल्ड करके ये वाला जो हिस्सा है उसको इस तरफ से रखूँगी जहाँ से मैंने ओपन साइड से सिलाई लगानी है। तो इस तरह देख सकते हैं कि कपड़े की मेजरमेंट बिल्कुल पूरी है, और यहाँ से मैंने इसको एक्स्ट्रा रख दिया है 2 इंच, जो कि चौड़ाई में हमें बैक साइड वाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इधर से भी मैं इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद इसके नीचे से भी कटिंग कंप्लीट करके एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी कैपरी आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो आसन की भी सेम ऐसे ही मेजरमेंट रखेंगे जितनी कि हमने फ्रंट की रखी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें तब्दीली ये चाहिए कि हमने जहाँ से कैपरी की ओपन साइड है, सिर्फ वहीं से ही हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जब बाकी उसकी लेंथ भी सेम रखनी है, और उसकी थाई वाली साइड से चौड़ाई भी सेम ही रखनी है जितनी के मैं आपको इस कटिंग में बता रही हूँ। तो अपनी वीडियो को मुकम्मल करने के लिए मैंने ये आप सबके साथ थोड़ा सा शार्ट करके लगाया है।
अगर आप कहेंगे तो मज़ीद इसका एक एक स्टेप भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी और इसकी मुकम्मल स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से जो तिरछी कटिंग है अभी हम इसको भी काट के कंप्लीट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी कैपरी की बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग और रेडी हो चुकी है। तो आप इसको स्टिच करने के बाद जब पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेगी और आपकी कस्टमर भी अगर जो आपसे कपड़े स्टिच करवाती हैं तो वो भी आपसे बहुत सेटिस्फाई रहेंगी। देख सकती हैं कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया। इस कपड़े को हम ट्राउज़र के नीचे पांचा फोल्ड करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो देख सकते हैं कि इसकी कुछ इस तरह से शेप बन के सामने आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।